नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से मणिपुर की दूरी है 2439 किलोमीटर। जहाज से जाएं तो दिल्ली से मणिपुर पहुंचने में लगेंगे लगभग 2.5 घंटे। कोई आदमी चाहे तो एक दिन में जहाज से मणिपुर जाकर शाम तक दिल्ली लौट सकता है। यहां कोई आदमी से मेरा मतलब है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि बाकी लोग जिन्हें जाना है जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं उससे मणिपुर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हां, पीएम मोदी के मणिपुर जाने से खास फर्क पड़ता है। लगता कि देश का पीएम मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने आया है, लेकिन मोदी को मणिपुर नहीं जाना था तो नहीं गए। दुनिया भर घूमते रहे, हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते रहे, मणिपुर नहीं गए। देश भर में सैकड़ों रैलियां, सभाएं, शिलान्यास और फीता काटने वाले समारोहों में जाते रहे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। तमाम राज्यों में गए, मणिपुर के पड़ोसी राज्य में गए, मणिपुर नहीं गए। संसद में तमाम विपक्षी दलों की तरफ से मोदी से मणिपुर न जाने को लेकर सवाल पूछा जाता रहा, लेकिन मोदी मणिपुर नहीं गए। अब पता चला है कि 22 मार्च को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जा रहा है। यह प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा और हालात की जानकारी लेगा। मतलब देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जा सकते हैं, सांसदों की मंडली जा सकती है, पत्रकार जा सकते हैं, जज जा सकते हैं, लेकिन एक आदमी है जो नहीं जा सकता या कहें नहीं जाना चाहता, और उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक। दरअसल मणिपुर में हिंसा पीड़ितों की कानूनी मदद के लिए NALSA यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक विशेष अभियान चला रहा है। इसके तहत 22 मार्च को जस्टिस गवई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के कई जजों का दल मणिपुर का दौरा करेगा। इनका मकसद राज्य में मानवीय सहायता का मुआयना करना और उसे मजबूत करना है। प्रतिनिधिमंडल में जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का यह प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के हिंसा पीड़ितों के लिए कानूनी और मानवीय मदद का जायजा लेगा, साथ ही विस्थापितों की जरूरतों, मुश्किलों और उनके उपायों पर चर्चा करेगा। चेन्नई से आने वाली डॉक्टर्स की टीम भी वहां का दौरा कर मेडिकल जरूरतों के मुताबिक सुविधा उपलब्ध कराएगी। मणिपुर में दंगा प्रभावित पीड़ितों और विस्थापितों की बर्बाद हुई संपत्ति और निजी दस्तावेजों के बारे में भी समुचित उपाय के बारे में चर्चा होगी। अब जरा सोचिए, जो काम जजों का नहीं है वो काम वो करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मणिपुर के हालात ठीक नहीं है। जो काम प्रधानमंत्री मोदी का है वो काम जज साहिबान करने जा रहे हैं। दंगा पीड़ितों की परेशानियों और दर्द को समझने जा रहे हैं। और डबल इंजन सरकार के ड्राइवर प्रधानमंत्री मोदी ने लगता है जैसे कसम खा रखी हो कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, विपक्षी नेता कुछ भी कहते रहें, संसद से बाहर, संसद के भीतर कितना भी शोर उठे, मांग उठे, वो मणिपुर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। सांसदों ने फिर इस पर सवाल उठाए हैं। गौर से सुनिए संजय सिंह और मनोज झा ने संसद में क्या कहा। और मां शब्द से इनको बहुत प्यार है। मां से मटन इनको याद रहता है, मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को, मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, 2 साल का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है। देश के केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के PWD मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का घर जलाया गया, कई विधायकों के घर जलाए गए, लेकिन बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला 2 साल के अंदर कि वो मणिपुर जा सके अपनी संवेदना जताने के लिए। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, मगर इस शहर में तुम्हें कातिल ढूंढे से नहीं मिलेगा। मणिपुर में यही वाकया है सर। मैं एक बात कई दफा पार्लियामेंट के बाहर कह चुका हूं, आज यहां दोहरा रहा हूं। चुनाव के बाद ऐसा नहीं है कि विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री मेरा भी प्रधानमंत्री, तो किससे शिकायत करूंगा, किससे उम्मीद रखूंगा। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाते तो स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं होती। प्रधानमंत्री का पद और कद दोनों बड़ा होता है। आप मलहम लेके जाते, मलहम
आपकी मौजूदगी मलहम का काम करती है, ना जाने क्यों। बचपन से पढ़ते आए, कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मध्य प्रदेश, ये सर नफरत के बारूदी कारोबार ने इस देश को बहुत ऐसे संकेत दिए हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं सर, प्रीतिकर नहीं लगते हैं, अनसेटल करते हैं, परेशान करते हैं। मणिपुर इसका उदाहरण है, देश के अलग अलग हिस्सों में इसके उदाहरण है। मेरा सिर्फ इतना कहना है सर, आज तक कोई मुल्क तरक्की की राह नहीं चल पाया अगर उसकी समुदाय के लोग, अलग अलग समुदाय बारूदी नफरत के कारोबार में लगे रहे। ये सीखना होगा सर। संसद में विपक्षी सांसदों ने मोदी के मणिपुर न जाने पर कल भी सवाल उठाया, परसों भी सवाल उठाया, उससे पहले भी दर्जनों बार सवाल उठाए गए, लेकिन मोदी जी ने कान में तेल डालकर बैठना कबूल किया, मणिपुर जाना कबूल नहीं किया। कुछ सुनना ही नहीं चाहते। मोदी इंफाल से लगभग 500 किलोमीटर दूर असम कई बार हुआ है, मणिपुर के और पड़ोसी राज्यों में हुआ है, पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में हुआ है, मणिपुर नहीं गए। पता नहीं उन्हें मणिपुर जाने में क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी मणिपुर कभी नहीं गए, गए हैं और कई बार गए हैं, लेकिन चुनाव के मौसम में दावे और वादे करने, हवाई सपने दिखाने और मणिपुर का कायाकल्प करने की बातें करने। मई 2023 से पहले पीएम मोदी लगभग 3 बार मणिपुर जा चुके हैं। उससे पहले मार्च 2018 में मोदी ने मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था और जनवरी 2022 में भी पीएम मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया था। मतलब चुनाव खत्म, जाना बंद, हिंसा शुरू, मोदी का जाना बिल्कुल बंद। मोदी के लिए सब कुछ ऐसा लगता है जैसे चुनाव, जहां जहां चुनाव वहां वहां पीएम मोदी। मतलब यही निकाला जाए कि मणिपुर में जब 2027 में अब चुनाव होगा तब पीएम मोदी फिर वहां दौरे करेंगे, तब तक शायद स्थितियां कुछ बेहतर भी हो जाए। अभी चुनाव नहीं है तो जाने की जरूरत क्या है, करते रहे लोग आलोचना। प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन इस बीच 40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए। अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, सिर्फ 2 बार गए। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री 1 बार गए। माननीय वित्त मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट तो गए ही नहीं। There's a saying called narrow fiddle while Rome burned, अर्थात आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। मैडम, सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? अभी 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में मणिपुर के सीएम रहे एन बीरेन सिंह और अमित शाह की एक फोन रिकॉर्डिंग जो वायरल है उसका जिक्र किया। हालांकि इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूं संजय सिंह ने जो कहा वो जरा सुनिए। वायर नाम की एक न्यूज वेबसाइट है, उसने वो ऑडियो जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री कह रहा है, मेरे पास देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। अमित शाह कहते हैं, बीरेन सिंह तुम बम मारता है, बीरेन सिंह तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। ये देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की, देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की चर्चा है। और ये ऑडियो सार्वजनिक होना चाहिए, इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए, इस ऑडियो का पता लगना चाहिए कि वो जो मुख्यमंत्री बोल रहा था बीरेन सिंह, वो सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था। पूरे देश को इसका पता लगना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था। 22 महीने से नहीं गए, मणिपुर के मुद्दे पर मुंह नहीं खोलते हैं। मणिपुर के मुद्दे पर पहली बार उन्होंने मुंह तब खोला था जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी थी, जब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मणिपुर हिंसा के बाद 78 दिनों के बाद जब फटकार लगाते हुए कहा कि या तो आप इंटरवीन कीजिए वरना हम इसमें दखल देंगे। और उसके बाद उस फटकार का नतीजा हुआ कि 75 या 78 दिनों के बाद पहली बार मणिपुर पर नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मुंह खोला था। लेकिन उसके बाद से न जाने कितने महीने और गुजर गए। आज की तारीख में देखें 22 महीने, हजारों घर जले, मकान जले, दुकानें जली, लोग विस्थापित हैं, शिविरों में मौतें हुई, मोदी जी नहीं गए।
डबल इंजन की सरकार के मुखिया, ड्राइवर, गार्ड, जो भी उन्हें कहिए। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे हैं, जजों का प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के दौरे के बाद सरकार की नींद खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों का यह प्रतिनिधिमंडल सरकार की नाकामियों को भी चिन्हित करेगा और मोदी सरकार को नसीहत भी देगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इन सब का भी असर मोदी सरकार पर होगा नहीं, ये मैं अभी कह सकता हूँ। 22 महीने पहले से हिंसाग्रस्त मणिपुर में देश का पीएम अगर एक बार भी ना जाए तो इस पर सवाल तो मीडिया को पूछना चाहिए, चैनलों को भी पूछना चाहिए। लेकिन क्या किसी चैनल को पीएम मोदी से यह सवाल पूछते हुए आपने देखा है इन 18-20 महीनों में? ये चैनल्स न तो पीएम मोदी से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, न पूछना चाहते हैं। इन्हें हिंदू, मुसलमान, संभल, काशी, मथुरा और औरंगजेब से फुर्सत नहीं है, क्योंकि यही बीजेपी का एजेंडा है, यही चैनलों का सिलेबस है। चैनलों के संपादकों की कुर्सी पर भले ही कोई बैठा हो, लेकिन सबके सुपर संपादक पीएमओ में बैठे हिरेन जोशी हैं, जो हर रोज संपादकों को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर डे प्लान समझा देते हैं। बीजेपी के लिए मुफीद खबरें और बहसें चैनलों पर लगातार फिर चलने लगती हैं। बीते 1 महीने की कवरेज को ही आप देख लीजिए, यही सब चैनलों पर लगातार दिखेगा और लगातार दिख रहा है, दिन रात 24 घंटे। ऐसे में आप दर्शकों की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इन जजों के मणिपुर जाने की खबर के बाद तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके लिखा है कि खबर है कि 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 6 जज भी मणिपुर के राहत शिविर में जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो मानो कसम खा ली है कि वहां न जाने की। मणिपुर लगभग 2 सालों से हिंसा की गिरफ्त में है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा, ट्विटर पर एक्स पर लिखा कि हम 22 मार्च को मणिपुर का दौरा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के फैसले का स्वागत करते हैं। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक व्यवस्था, वहां का तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यही शब्द इस्तेमाल किए थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने में करीब 18-19 महीने लग गए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर अभी तक चुप क्यों है? वो असम का दौरा करते हैं, लेकिन मणिपुर का नहीं। मणिपुर का दर्द भारत का दर्द है, और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज यहां आ रहे हैं। यह प्रधानमंत्री या मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है, ये जयराम रमेश ने लिखा। बहरहाल हम सुप्रीम कोर्ट के जजों के मणिपुर दौरे का इंतजार करेंगे और नजर रखेंगे कि जज साहिबान वहां से क्या देख कर आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, क्या कहते हैं। क्या सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाने पर विचार करते हैं? उम्मीद तो नहीं है, फिर भी इंतजार करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।